नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जी7 न्यूज 24 पे और मैं हूं गणेश कुमार। अभी हमारे साथ शख्स है 54 नंबर वार्ड के एक पार्षद प्रत्याशी है। आपसे अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनका विजन है इस बार के 54 नंबर वार्ड के प्रति। नमस्कार मेरे चैनल पर। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार और जोहार। सर, आप एक समाज सेविक रह चुके हैं, धार्मिक और बहुत सारे अनुष्ठानों में मैंने भी आपको देखा है, तो आज उसके प्रति आप क्या कहेंगे, पहले ये बताइए। देखिए, सामाजिक कार्यों में तो मैं पिछले लगभग 25 वर्षों से सक्रिय हूँ, क्योंकि एक ऐसा काम है जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है और इसको करके मुझे बड़ी सुकून मिलती है। तो मैं सामाजिक कार्य तो करता हूँ, ये जुड़े भी हैं। अभी जहाँ तक जानकारी एक ये भी है कि 54 नंबर वार्ड पर आप वहाँ से पार्षद प्रतिनिधि के रूप में आए भी हैं और शायद आपका चुनाव चिन्ह भी आ चुका है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सर, आपका चुनाव चिन्ह क्या है इस बार का? मुझे सिटी चुनाव चिन्ह मिला है। सिटी मतलब व्हिसिल। सर, सिटी का मतलब थोड़ा समझाए हमारे दर्शकों को, कैसे आप इसको यूज़ करेंगे पूरे इलेक्शन में? देखिए, जो चुनाव चिन्ह मिले हैं वो तो संजोग की बात है। हाँ, वो तो है, क्योंकि उसमें हम लोगों की कोई चॉइस नहीं थी, हम लोगों से कोई चॉइस लेकिन मांगा नहीं। कैसे इसको यूज़ करेंगे आप? सिटी को आप ऐसे समझिए कि सिटी कौन बजाता है। आपके मोहल्ले में जो लोग आपकी सुरक्षा के लिए रहते हैं, वो रात में आपके घरों की गार्डिंग करते हैं, सुरक्षा करते हैं, और जब ऐसी कोई खतरे की बात होती है तो वो सिटी बजाते हैं। पर्पस ये होता है कि अगर जैसे आप सोए हुए हैं तो जब आप सिटी की आवाज़ सुनते हैं तो आपकी नींद खुल जाती है, आप सतर्क हो जाते हैं। तो एक तो सुरक्षा है और दूसरी सतर्कता है। अब मेरा ये काम अपने वार्ड में ये है कि मैं सिटी बजाकर लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहूँगा और उनकी वार्ड में वो सुरक्षित रहें, इसकी चौकीदारी अब मुझे करनी है। एक सवाल सर आपसे मेरा ये है कि लेकिन आज आप राजनीतिक की दुनिया में आए हैं, तो मैं भी जानना चाहता हूं, हमारे जनता भी जानना चाहते हैं कि ये उद्देश्य क्या होगा आपका, क्या विजन होगा, कैसे आप करेंगे पूरा इस बार का इस कार्यक्रम को? देखिए, राजनीति में तो मैं नहीं आ रहा हूं, क्योंकि ये चुनाव जो है वो पॉलिटिकल बेस्ड चुनाव में तो सर आप आ रहे हैं। सर, चुनाव बिल्कुल चुनाव है, लेकिन ये राजनीतिक दलीय चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव जो है उसमें आम नागरिक भाग ले रहे हैं, पार्टी के भी लोग भाग ले रहे हैं, तो ये डायरेक्टली राजनीतिक में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, ठीक है, चुनाव वर्ड जहाँ जुड़ जाता है तो राजनीति भी उसके साथ जुड़ जाती है। मेरे लिए राजनीति भी सेवा का एक माध्यम है। अच्छा। और इसके जरिए भी मैं लोगों की सेवा करूँगा। आपसे ये मैं जानना चाहता हूं कि आप 54 नंबर वार्ड से खड़े हैं, तो 54 नंबर वार्ड में समस्याएं अनगिनत है, बहुत सारे समस्याएं हैं, तो कुछ मुख्य समस्याएं आप हमारे जनता को गिना सकते हैं जिस पर आप अच्छा बेहतर काम कर सके? 54 नंबर वार्ड की समस्या के बारे में? जी जी। 54 नंबर वार्ड में देखिए समस्याओं का अंबार है। अच्छा। तो अगर आप ये कहेंगे कि कोई 3 समस्या बताए तो मेरे लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आप रैंकिंग उसकी सुनना चाहते हैं तो पहली समस्या तो है कि मेरे क्षेत्र में सारी इंडस्ट्री है, लेकिन मेरे क्षेत्र के बच्चे बेरोजगार हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं तो इसको पहले नंबर पर रखता हूँ। दूसरी समस्या है कि जो नागरिक सुविधाएं नगर निगम से मिलनी चाहिए उसका सारे वार्ड में अभाव है। सड़क हो, नाली हो, स्ट्रीट लाइट हो, बरसात में मच्छर को भगाने के लिए फॉगिंग वगैरह की सब जगह। अभी सिंदरी एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र बन चुका है, यहाँ पर कुछ कंपनियां काम भी कर रही है, इस लिहाज से यहाँ पर प्रदूषण की जो दर है थोड़ा बढ़ रहा है। तो अगर आप आते हैं तो कैसे इस पर कंट्रोल करेंगे, ये बताइए। देखिए, हम लोगों की जो भूमिका है वो तो यही है कि जहाँ भी प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में जो सरकारी एजेंसी है उसको शिकायत करना, और जो यूनिट्स यहाँ चल रहे हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करना कि साहब, जैसे धूल की समस्या है सही, तो इंडस्ट्री के साथ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस पर पानी वाटर जो स्प्रिंकल टैंकर है उसको लगाइए, उसको चलाइए। और जब इंडस्ट्री लगा रहे, पेड़ काट रहे हैं, तो वृक्षारोपण जो सरकार का मापदंड है उस आधार पर वो भी हो, वृक्षारोपण हो, क्योंकि पेड़ रहेंगे तो आपको प्रदूषण की समस्या भी कंट्रोल में रहेगी। 54 नंबर वार्ड में एक और समस्या मुझे दिखती है कि यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर कोई उचित व्यवस्था नहीं है। लोगों को अगर छोटा मोटा भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो काफ़ी दूर मुशक्कत करना पड़ता है। इसके प्रति कोई प्लान है क्या, अगर आप आते हैं तो?
देखिए, अभी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था नगर निगम द्वारा है उसमें एक अटल क्लिनिक सिंदरी बस्ती में चलती है। अच्छा। परंतु उसमें एक दिन डॉक्टर बैठते हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि 7 दिन डॉक्टर बैठे और वहाँ पर दवाओं की सुविधा हो। अभी वहाँ पे पैथोलॉजी की कोई सुविधा नहीं। तो मैं अगर वार्ड पार्षद के चुनाव में जीत कर आता हूँ तो मैं निगम की बोर्ड की मीटिंग में इस बात को रखूँगा कि जितने भी सेंटर चल रहे हैं उसमें आप पैथोलॉजी की सुविधा भी दें। एक सवाल आपसे ये भी मेरा है कि आपका 54 नंबर वार्ड है भी बड़ा और इसको बेहतर करने के लिए, इसे पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए कोई, देखिए वो तो मेयर्स जो बनेंगे उनका विजन क्या है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पार्षद बहुत छोटा पद है। लेकिन हाँ, लेकिन एक वार्ड की जिम्मेवारी तो होती है सर। उसके लिए मुझे कुछ व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने होंगे और वो चीज़ें जो हैं वो मेरे दिमाग में तो क्लियर है, लेकिन उसका क्या स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग उसको बाद में। समस्या बहुत बड़ी है। सिंदरी में इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, सिंदरी में बहुत सारे कारखाने लगे, लेकिन यहीं के रोजगार, यहीं के जो युवा है उन्हें रोजगार नहीं मिला, बाहर जाना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस रोजगार के मुद्दे पर सिंदरी के जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो समस्या तो रहेगी। अब आपका जो सवाल है कि आप क्या करेंगे उस पर, हाँ, तो मेरा रोजगार के मामले में सीधा स्टैंड रहेगा कि जो भी कंपनी 54 नंबर वार्ड में काम कर रही है उसको लोकल बॉडी बनाना पड़ेगा, उसमें रोजगार के लिए एक पैनल बनाना पड़ेगा। स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड लोगों का कितना रिक्वायरमेंट है उसको आंकड़ा बताना पड़ेगा, और अगर हमारे वार्ड में वैसे बच्चे हैं तो उनका नियोजन करना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि इस बार के चुनाव में आपकी सीधी टक्कर एक बड़े जिम्मेवार किसी व्यक्ति से होने वाली है? देखिए, मैं प्रत्याशियों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरे लिए मेरी जनता जो है वो चुनाव लड़ेगी। जनता ही सबसे बड़ी प्रत्याशी है और जनता से बड़ा कोई प्रत्याशी नहीं होता है। एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आपको लोग क्यों वोट दे आपको, ये बताइए। देखिए, आप घर में ना चावल भी अगर ले जाते हैं तो उसको देख सुन के खरीद कर ले जाते हैं। 10 रुपये का सामान भी ले जाते हैं तो दुकानदार से 50 चीज़ पूछ कर ले जाते हैं। मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने लोगों की जो सेवा की है, सामाजिक रूप कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहा हूँ। मेरे उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, मेरे उस व्यवहार के आधार पर मुझे पूरा यकीन है कि 54 नंबर वार्ड की जनता मुझे चुनेगी। जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? जनता से निवेदन, आग्रह है कि एक बार मुझे ये अवसर दे कि मैं वार्ड 54 की जो दयनीय स्थिति है उससे उसको उबार सकूं, और जो मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मैं युवाओं को रोजगार से जोड़ सकूं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपना बहुमूल्य वोट मुझे दें और ये ताकत मुझे दें। दोस्त, ये थे 54 नंबर वार्ड के रंजीत कुमार जी। अब आपके हाथ में है फैसला, किन्हें चुनना है, किन्हें क्या करना है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आपसे अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।